जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बारहतरी के लिए। आज 6 दिसंबर है और आप और हम जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को वादा करके कि वहां पर बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तमाम संघ परिवार के लोग जमा हुए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जितने लोग थे उन तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट को वादा किए थे कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद को वहां पर शहीद कर दिया गया, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिख कर दिया था। और बाबरी मस्जिद को दुनिया की आंखों के सामने पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जिस जगह पर मुसलमानों ने नमाजें अदा की और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में कहा कि 22 और 23 दिसंबर 1949 को बगैर कोई कानूनी चारागोई के मस्जिद में घुसकर वहां पर मस्जिद की बेहरमती की गई, वहां पर मूर्तियां रखी गई। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में सफ़े नंबर 913 और 914 में लिखा कि उस मस्जिद की शहादत, जिसको अंग्रेजी में कहा कि एग्रेग्रेस, उन्होंने लफ्ज का इस्तेमाल किया और कहा कि ये वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ था। आज जब हम ये देखते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट का फैसला आता है, बाबरी मस्जिद के शहादत के जितने मुल्जिमीन जिन पर इल्जाम लगाया गया था, कोर्ट ने कह दिया कि वो तमाम को बरी कर दिया। सवाल ये पैदा होता कि फिर 6 दिसंबर 1992 को फिर किसने मस्जिद को शहीद किया था? और ये मोदी की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत ने उस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की। अजीब माहौल है, इंसाफ की बात करते हैं और एक मॉब वहां, बल्कि हजारों की तादाद में लोग जमा होकर मस्जिद को शहीद कर दिए और कोर्ट ये फैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बारहतरी के लिए।